हेलो डियर वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश गॉट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है अगले से एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे अगले 72 आवर्स तक आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं आपके लिए वर्गो। फिर देखेंगे वर्गो आप अपने पर्सन के लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे और इसका जो है गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए देखते हैं वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है वर्गो के लिए राइट नाउ। व्हील ऑफ फॉर्चून, द हर्मिट एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक द सन। तो वर्गो आपको महसूस हो रहा है कि उन्हें सबसे पहले अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। आपके पार्टनर फील कर रहे हैं कि अगर वो अपने लिए स्टैंड लेंगे, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे तो उन्हें खुद के लिए स्टैंड लेना जरूरी है, हील करना जरूरी है। तो इसलिए वो थोड़ा सा अपने आप को अकेला रखना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि जब तक वो अपने नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, इन चीजों पर खड़े नहीं उतरेंगे तो तब तक आगे बढ़ना उनके लिए मुश्किल है। अगर वो अपने लिए स्टैंड ले लेते हैं, अपनी जिम्मेदारियों पर खड़ा उतरते हैं तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ उन्हें गुड न्यूज, गुड मैसेज मिल सकता है। और मैसेज यही होगा कि फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के इस रिश्ते में जो लस्ट है या एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, या जो भी गिले शिकवे हैं उन चीज को खत्म करते हुए यूनिवर्स की तरफ से जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, तो उन अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करते हुए अगर इस समय को यूटिलाइज करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके जो है रिश्ता खुशहाल हो सकता है। फिर से इसमें जो है वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर धीरे धीरे करके, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी उनके अंदर नहीं होता, तो उसी भावना के साथ अगर वो इसमें आगे बढ़ेंगे, सामने वाले से मिलेंगे एक बच्चे की तरह, तो सारे गिले शिकवे, प्रॉब्लम्स खत्म होंगी और उनके घर आंगन में एक बहुत जल्दी एक नया बच्चा, नया मेहमान भी खेल सकता है, यानी कि बच्चे का आगमन हो सकता है और फिर से रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है। तो वो यही महसूस कर रहे हैं कि उन्हें पहले खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, किसी पर आश्रित नहीं होना चाहिए, ताकि यूनिवर्स की तरफ से उन्हें गुड न्यूज, गुड मैसेज मिल सके। और मैसेज यही होगा कि चीजें सही होंगी, फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिलेगा। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं वर्गो। वर्गो के पर्सन के लिए फीलिंग्स क्या है, वर्गो के पर्सन के लिए फीलिंग्स। टेम्परेंस, 8 ऑफ कप्स एंड द डेविल। तो वर्गो आपको महसूस हो रहा है कि आप इस रिश्ते में जकड़न सी महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि जब से ये रिश्ता बना है आप काफी जकड़े से गए हैं, प्रॉब्लम में हैं, आप इस जकड़न से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, काफी एडिक्शन है, लस्ट है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या नेगेटिव सोचना या खुद नेगेटिव होना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, कुछ भी जो भी प्रॉब्लम्स है जो वो इस रिश्ते को आगे बढ़ने से उन्हें रोक रही है। तो इसलिए उन्हें आप महसूस कर रहे हैं, आप सोच विचार कर रहे हैं कि जब तक इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ जाती, ये जो अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए
अपने गुस्से को काबू में करते हुए जब तक इसमें आगे नहीं बढ़ जाते रिश्ता सही नहीं हो सकता। इसलिए फिलहाल आपने डिसाइड किया है, आप सोच विचार कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए, इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं है, बैलेंस नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं है, चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, कोई भी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा है, तो और काफी बातों को तूल दिया जा रहा है, तो इसलिए उनको इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो अकेले रहेंगे, अपने से बातें करेंगे, दोनों दोनों अपने अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो ये जो ग्रहण सा लगा हुआ है, अगर वो अकेले रहेंगे, इस रिश्ते से बाहर निकलेंगे, तो ये ग्रहण सा जो लगा हुआ है वो खत्म होगा और धीरे धीरे करके इसमें अगर अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए, काबू करते हुए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए, अपने एंगर को छोड़ते हुए अगर धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, तो ये इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अगर बैलेंस बनाकर चलेंगे तो चीजें सही होंगी। और जो वो ये भी चाहते हैं कि जो अपनी पर्सनल इश्यूज है, जो घर में प्रॉब्लम्स चली हुई है, वो सामने वाले को इसमें ना बताई जाए, क्योंकि इससे रिश्ते पर काफी इफेक्ट पड़ता है, रिश्ता आगे बढ़ने में परेशानी या दुविधा होती है। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इस रिश्ते को फ्रूटफुल करने के लिए, कामयाब करने के लिए, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम लाने के लिए अभी फिलहाल के लिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अकेले रहेंगे, इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल से बाहर निकलेंगे, अपने आप को हील करेंगे, और तभी वो इस रिश्ते के बारे में सोचेंगे, तभी इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ चीजें जो अप एंड डाउन जा रही हैं, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, वो चीजें बैलेंस हो जाए, स्टेबिलिटी आ जाए और खुशहाली रिश्ता फिर से बन जाए। तो देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। वर्गो के पर्सन वर्गो के लिए क्या एक्शन लेंगे। द टावर, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो, जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग चाहते हैं, एक शुरुआत चाहते हैं, और इस रिश्ते में वो चाहते हैं कि या तो वो आपके पास आए या आप उनके पास आए, विजिट करें, टूर ट्रैवल करें, और बहुत दिनों से अगर नहीं मिले हैं तो इस रिश्ते में एक कम्युनिकेशन भी करें। तो वो क्लियरिटी चाहते हैं, चीजों को सीधा, सरल और आसान बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी इस रिश्ते में काफी माइंड गेम है, मैनिपुलेशन चली हुई है, जिससे उनकी ईगो हर्ट हो रही है। बहुत सारे लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है, उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में उनके साथ चीटिंग हो रही है, फ्रेब हो रहा है, धोखाधड़ी हो रहा है, पीठ पीछे कुछ ऐसा हो रहा है जो वो समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर वो पहले से ही एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर में है या शादीशुदा है और उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। तो अभी वो इस रिश्ते में चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो रिश्ता इतना अच्छा जा रहा था, लग रहा था कि लाइफ टाइम आगे बढ़ेगा, खुशहाली रहेगी, तो एकदम से अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि रिश्ता तहस नहस सा हो गया, बर्बाद हो गया, काफी जो है चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए हैं। तो काफी प्रॉब्लम में वो दिखाई दे रहे हैं अभी चाहकर भी, हालांकि वो चाहते हैं विजिट हो, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो, तो लेकिन अभी उनकी ईगो हर्ट हो रही है, क्योंकि उनके साथ माइंड के मैनिपुलेशन खेला जा रहा है। तो अपनी तरफ से वो कोई एक्शन लेना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि अगर उनके पार्टनर ऐसा चाहते हैं तो वो उनकी तरफ बढ़ सकते हैं और इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है, ताकि धीरे धीरे करके चीजें सही हो सके। लेकिन फिलहाल वो अपनी तरफ से इसमें कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स से गाइड कीजिएगा प्लीज, वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। द मून,
किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए। अगर आप दिल और दिमाग से काम लेते हैं, सोच विचार करके आगे बढ़ते हैं, तो जो दुख के बादल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो ख़त्म हो सकती हैं। और आपको इस रिश्ते को हील करना है, मेडिटेट करना है, ताकि जो ये इस रिश्ते पर ग्रहण सा लग चुका है वो ख़त्म हो सके। जो आप चिंता में है, प्रॉब्लम में है, या आप भी ऐसा फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी ऐसा सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में ग्रहण सा लग गया है, उनकी पीठ पीछे धोखाधड़ी हो रही है, छल प्रयोग हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, तो ये जो कार्ड है एक लव मैरिज को इंडिकेट करता है। तो यहाँ आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है उसमें ना तो परिवार वाले आपका साथ दे रहे हैं, ना ही आपके स्पाउस आपका साथ दे रहे हैं। आप एक दूसरे का साथ नहीं दे पा रहे हैं, तो पहले उस नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए। अपने आप को स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से बाहर निकालिए, अपने आप को हील कीजिए, क्योंकि दोनों तरफ से इतना सब कुछ होते हुए भी लव मैरिज है, एक दूसरे से प्यार और प्रेम करते हैं, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है। तो दिल और दिमाग से काम लेते हुए, बातों को क्लियर करते हुए, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ अगर आप बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ों को सही किया जा सकता है। फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और प्रेम आ सकता है। लेकिन पहले आपको इस जो है इस रिश्ते में जो परेशानी, जो प्रॉब्लम चली हुई है, उनको ख़त्म करना है, उस नेगेटिविटी को ख़त्म करना है, इस रिश्ते को हील करना है, यानी कि अपने आप को इस उलझन से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकालना है। तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप इस रिश्ते को सही कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।